वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो हमारे पास एक ड्राइवर है, एक अदर हमें लेके जा रहे हैं। बिल देखो कितना लंबा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यार आज की मॉर्निंग हमारी सुबह 8 बजे ही हो गई थी, क्योंकि मेरे बेटा साहब उठ गए थे 8 बजे, क्योंकि ये रात में जो ना थोड़ा सा जल्दी सोए थे, अपने रूटीन के हिसाब से थोड़ा सा जल्दी सो गए थे। तो ऑब्वियसली इनको सुबह 8 बजे उठ के बैठ जाना था और हमें भी उठा देना था। उठ के बस अपने खेल में लगा हुआ था, इधर से उधर, उधर से इधर। मेरी आंख लगती तो मुझे कुछ ना कुछ ला ला के दे ही रहा था। सुबह सुबह के टाइम ही इतनी अच्छी सी नींद आ रही होती है, लेकिन जो है ना बस ये उठ गया और 9 भी बज गए थे 8 से। मुझे नहीं लग रहा था अब ये सोएगा, तो मैं भी उठ गई और मैंने ये बाहर देखा तो धूप तो बहुत ही ज़्यादा कड़कती हुई निकली हुई थी 8 बजे ही, 9 बजे ही। गर्मी का तो आजकल ना ही पूछो, इतनी शदीद गर्मी है कि आप बाहर तो घर से निकलना प्रेफर ही नहीं करते हो, दिन में तो ख़ास तौर से। रात में ही फिर भी थोड़ा बहुत बंदा बाहर जा सकता है, लेकिन दिन में तो आप नहीं जा सकते। खैर अब जल्दी उठ ही गए थे तो मैंने ऑयलिंग कर लिया आगे को भी और अपने भी। और फिर मैंने बना लिया नाश्ता। नाश्ते में मैंने हाफ़ फ्राई बनाया था और साथ में फ्रोज़न पराठा तो मैंने गरम कर लिया था। एक ही पराठा हम दोनों के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं तो इतने शौक़ से खाती नहीं हूँ सुबह सुबह। तो बस आहिल के लिए ही मैंने बनाया था, वो जितना खा ले, जो बचेगा मैं खा लूँगी। और फिर यही हुआ कि उसने तो आधा भी अपना पूरा नहीं खाया, तो मैंने ही उसका सारा का सारा खाया। फिर बहुत ही देर के बाद जो ना उसको नींद आई, कोई 11 तो बज ही गए थे और मुझे सोते सोते 12 बज गए। तो हम लोग फिर लेट उठे, 2 बज गए थे, 2:30 बज गए थे बल्कि उठते उठते। बस फिर घर आ गए थे मेरे हस्बैंड लंच पे, तो मैंने उनके लिए खाना गर्म किया और अपने लिए भी, जाहिर सी बात है उनके साथ मैं भी खाती हूँ, खाना ही खाती हूँ, नाश्ता हम लोग नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग तो सुबह से चल रहा है, लेकिन जो है ना बस अभी मैं फ़्रेश हुई हूँ तो कुछ कैमरे के आगे बात करने की कंडीशन है। तो यार खाना शाना खा लिया था और फिर जो है ना मैंने आयल को खाना खिलाया था, और वही जाहिर सी बात है वो खिलाते खिलाते 4 साढ़े 4 तो ऐसे ही बच जाते हैं। फिर आधे घंटे हमने ब्रेक ली और फिर मैं भी फ़्रेश हो गई, आयल को भी फ़्रेश किया है। अब जो है ना मैं बनाऊँगी चाय और फिर पियेंगे सुकून से 1 कप चाय, सारे दिन का जो होता है। अभी आहिल के अब्बा सो रहे हैं और आहिल यहाँ पे खेल रहे हैं, और अब जो ना मैं बनाती हूँ चाय। नाप के मैं बिल्कुल चाय बनाती हूँ अपनी, फुल कप भर के। एक सेकेंड यार, तो चाय पी ली थी और ना अचानक से फिर एक जगह जा रही हूँ। मेरा तो काम नहीं है, मेरे हस्बैंड का काम है, तो मैंने सोचा मैं भी चल लेती हूँ। खाना वाना आज बनाना नहीं था, इसलिए गर्मी बहुत है। चलो चलो, उधर 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 बाबा उधर। तो हमारे पास एक ड्राइवर है, एक अदर हमें लेके जा रहे हैं। भैया आप हमें कहाँ लेके जाएंगे? भैया, ओ भैया जी, भैया जी ज़रा नेस्टो तक तो ड्रॉप कर दो। भैया जी बिजी हैं। तो यार नेस्टो आए थे, मेरे हस्बैंड को कुछ यहाँ से काम था, मुझे तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली। अब आए थे तो खाली हाथ तो अच्छा नहीं लगता ना वापस जाना, तो बस मैंने थोड़ी सी चीज़ें ले ली थी, जिसमें आयल के कपड़े भी थे, क्योंकि अच्छे लग रहे थे, ऑफ़र में थे, तो मैंने ले लिए। यहाँ पे आयल साहब खेल रहे थे, उसको ये बास्केट के साथ बड़ा ही मज़ा आता है खेलने में, तो मैंने खेलने दिया लास्ट में, जब तक मेरे मियाँ बिल कर आ रहे थे, जब तक हम यहाँ पे बैठे हुए वेट कर रहे थे उनका, और यहाँ आयल खेल रहा था।
खेलते खेलते जो ना यहाँ पे सामने शॉपकीपर अंदर ग्लास से ना इसको खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आहिल कुछ और ही समझ रहा था कि उसको पता नहीं क्या लगा कि वो अंदर से डांट रहा है, क्या कर रहा है। वो फ़ौरन सीधा सीधा ना मेरे पास आया रोते हुए। तू आ जाए मैं बैठे तू आ बैठे। वापस आते आते यार रात हो गई थी और फिर जो ना आहिल को भूख लगी थी तो मैंने उसके लिए केक भी ले लिया था। वो खा भी रहा था साथ साथ, और थोड़ी देर में आहिल साहब को आ गई नींद, तो ये रास्ते में ही सो गए। और अक्सर ये गाड़ी में ही सो जाता है और घर जाके उठ जाता है। तो यार घर आ गई थी, बस आहिल को मैंने सुला दिया है, AC वैसे चला दिया है, और मैं लाई थी अपने लिए ड्रिंक जिसका नाम है रूप रोमान। ये कर्ड से बनती है और इसमें अनार होते हैं बीच में, और आइसक्रीम होती है, दही होता है, और पता नहीं क्या होता है। ये ड्रिंक तो ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत ही हैवी है भैया। उसके बाद खाना नहीं खा सकते आप 2 घंटे तक, क्योंकि दही है बहुत सारा, तो मेरे ख्याल में इसलिए बहुत हैवी था। खैर अनार इसमें भी बचे हुए। मैं अपने काम से बिल्कुल भी नहीं गई थी, लेकिन सामान फिर भी आ गया है। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। बिल देखो कितना लंबा है। ना मुझे सिर्फ दूध और दही था, लेकिन मैं ना आहिल के कपड़े भी ले आई और फ्रूट्स भी ले आई। तरबूज लाई हूँ, और थोड़ी सी धनिया पुदीना, ये वाली चीज़ें हैं। और आहिल सो ही रहा था तो मैंने बग़ैर टाइम ज़ाया किए फटाफट मैंने सारी की सारी चीज़ों को फ्रिज में डाला। ज़ाहिर सी बात है सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही था, कुछ बाहर रखने वाला था नहीं। और 1-2 मसाले लाई थी तो मैंने उसको वो डब्बों में फ़िल किया, उनको भी जगहों पे डाला, और साथ में मैंने की बेडशीट चेंज, और जो बेडशीट यहाँ से उतारी थी वो और टॉवल मैंने डाल दिया मशीन। यार तो अभी ना मैंने आहिल के लिए फ्राइज़ काटे हैं, अब ये बस बनाऊंगी और आहिल को बस उठाना है। अब 9:30 बजने वाले हैं। तो बेडशीट मैंने चेंज की है, और मतलब इस वाले रूम की अभी कर दी है, इस वाले बेड की। वहाँ पे आहिल सो रहा है, वो उठेगा तो वो वाली भी करनी है। और साथ में मैंने जो यहाँ से उठाई है बेडशीट और टॉवल मैंने मशीन भी लगा दी है, क्योंकि खाना नहीं बनाना है। तो मैं सोच रही थी कि साइड में मैं क्या करूँ दूसरा काम, जो मतलब कि काम भी हो जाए और फिर बर्डन भी नहीं होना आगे कपड़ों का, इसलिए। आहिल उठ गया है और उसके फ्राइज़ भी तकरीबन बन गए हैं, और कपड़े भी, फ्राइज़ तो जल रहे हैं। आहिल को खाना खिलाते खिलाते ना आधा घंटा हो गया है। मेरे इस टाइम तक बस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसने सारे खाए, आधे उसके फ्राइज़ मैंने ही खाए। जो वज़न बढ़ने वाली कहानी होती है, बच्चे का क्यों नहीं बढ़ा, आधा खाना तो माँ ही उसका खा जाती है, क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं करता है, जिसकी वजह से माँ का वज़न डबल होता है और बच्चे का वज़न उतना ही रह जाता है। यार तुम भी, मैंने बेडशीट्स चेंज कर दिए हैं और इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। कावा यार तुम्हारा रूम शूम रेडी हो गया है सोने के लिए, अब इसको सोते हुए मिलेंगे। फ़िलहाल बंद कर देते हैं और खाना खाएंगे। खाना मैंने यहाँ पे गरम कर दिया है, और ये इसके लवाज़मात हैं। चाट मसाला, ये प्लेट रेडी हो गई है। यार ये जो मैंने हलीम गरम किया ना, ये हमारे पास किसी के घर से आया था, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने भी हलीम बनाई हुई थी और कहीं से आ भी गया, तो मैंने वही गरम कर लिया था खाने के लिए। खाना खाने के बाद बस किचन समेटा, सारा का सारा बर्तन धोए, और फिर बस मेरी कोशिश ये होती है जल्दी जल्दी सारे के सारे काम निपटा लूँ। उसमें बीच में आहिल को खाना खिलाना होता है, जिसमें आधा घंटा तो मुझे वही लग जाता है खिलाते खिलाते। यहाँ पे मैं उसके लिए सेरेलैक बना रही थी, जो कि मैं डेली तकरीबन बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मैं बनाती, लेकिन उसको सेरेलैक बहुत पसंद है, तो डेली जो है ना रात में मैं उसको सेरेलैक देती हूँ।
आहिल को खाना खिलाने के बाद मैंने रूम शूम साफ़ किया, जो यहाँ पे खाना खाया था वो, और बस जो किचन में बचा कुचा था वो साफ़ किया। उसके बाद पढ़ी नमाज़ इशा की, और यहाँ पे मेरा जो मैंने कपड़े शपड़े लगाए हुए थे वो भी कंप्लीट हो गए थे और सारा का सारा काम हो गया था। आहिल ऐसे पर्दे के पीछे छुप के या कहीं भी छुप के कुछ काम कर रहा होता है तो बस हमें टेंशन ही रहती है, कुछ उल्टा पुल्टा ही नहीं खा रहा होता है। यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या कर रहा है, लेकिन बस खेल रहा था वो अपनी छोटी सी गाड़ी के साथ। बस यही होता है कि यहाँ पे जो मिट्टी शिट्टी होती है इसके अंदर कॉर्नर्स पे वो नहीं खा रहा हो, तो वही मैं देख रही थी। अब हम इस बच्चे का सोने का वेट कर रहे हैं, ये जब हम सोएंगे इनके साथ। 2 बज रहे हैं अभी और अब हम सोएंगे, इनको नींद आना शुरू हो गई है। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। चलो यार, बाय बाय।